हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्लूइड मैकेनिक्स का लास्ट कॉन्सेप्ट क्लास है, कैपिलरिटी। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारा करवाऊंगा। और देखो, आज मैंने क्वेश्चन भी ले रखे हैं और लास्ट में टफ टफ क्वेश्चन भी ले रखा है। देखते हैं कौन का बच्चा इसको सॉल्व कर पाता है। और एक बात याद रखना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर देना कृपा करके। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है क्या? क्वेश्चन पहले कैपिलरिटी का जो है कॉन्सेप्ट वो समझेंगे। द फिनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। एक फिनोमेना होता है जो राइज एंड फॉल ऑफ कैपिलरी ट्यूब होता है, मतलब ऊपर गिरता है चढ़ता है, गिरता है चढ़ता है, मतलब राइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब होता है फिनोमेना। जिस फिनोमेना से आपका कैपिलरी ट्यूब फॉल और राइज करता है उसी ट्यूब को कहते हैं क्या? कैपिलरिटी। मतलब कि सिंपली किसी भी फिनोमेना जिसमें आपका राइज और फॉल ऑफ कैपिलरी ट्यूब होगा उसी ट्यूब को क्या बोलेंगे? आपको कैपिलरिटी। कैपिलरिटी उसी को बोलेंगे। ये तो समझ गए। अब बात करते हैं इसका कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है, कब हाइट बढ़ने पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो देखेंगे। चलिए देखते हैं। इफ ए लिक्विड राइजेज और फॉल ए हाइट h इन ए कैपिलरी ट्यूब द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा इज देन। मान लीजिए कोई लिक्विड राइज और फॉल कर रहा है, मतलब ऊपर बढ़ रहा है और गिर रहा है नीचे। हाइट एच दे रखा है उस इन कैपिलरी ट्यूब में, और कुछ एंगल बना रखा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो क्या है? थीटा है। तो उसकी क्या होगी हाइट, वो आपको बतानी है। तो हाइट इज इक्वल टू हो जाएगी 2t cos थीटा आर डी जी। 2t cos थीटा आर डी जी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आर जो आपका रेडियस है, टी आपका सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड है, और आपका आर जो है रेडियस ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब है। डी डिस्टेंस होगा, जी वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही है जी। याद रखना, ये हाइट है, टी टेंशन है, कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, और आर रेडियस है, थीटा की वैल्यू जो भी है वो उस पर पुट करके निकाल लेंगे। डी आपका क्या है? डिस्टेंस है, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, 2t cos थीटा आर डी जी। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टी आपका जो है सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड है, डी डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड है, और आर रेडियस ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब है। डी डिस्टेंस नहीं, क्या है? डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। याद रखना, कैपिलरी ट्यूब क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब कोई भी फिनोमेना जिसमें आपका फॉल और क्या राइज होता है, किसमें? कैपिलरी ट्यूब में। किसका फॉल और राइज होता है? लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब में, उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं आप? कैपिलरिटी। तो ये तो हो गई कैपिलरिटी के बारे में। अब पढ़ेंगे रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो इन लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज, मतलब कितना रेट फ्लो होता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लिया आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि रेट ऑफ फ्लो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो देखो इधर इधर आओ। देखो यहाँ पर Q इज इक्वल टू पाई रो आर के पावर 4 और 8 एम एल। Q इज इक्वल टू पाई, रो डेंसिटी है, आर रेडियस है, एन है नंबर, कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, याद रखना, और एल आपका क्या है? लेंथ है। याद रखना, आपका रेट का ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा? पाई रो आर के पावर 4, उसके बाद 8 एन एल, जहां पर एन है क्या? कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एल आपका लेंथ है, और रो डेंसिटी है, और आर जो है वो रेडियस है। ये याद रखना, और इस फॉर्मूले के मदद से आप आसानी से निकाल सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। अब तो ये हो गए कैपिलरी ट्यूब का पूरा कॉन्सेप्ट, और पूरे अच्छे से मैंने सर फ्लूइड मैकेनिक्स को अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन करते हुए करीब 10-15 लेक्चर में 10-15 मिनट का वीडियो बनाकर सारे को मैंने प्लेलिस्ट बना रखे। हर एक चीज पे कॉन्सेप्ट बनाया, सरफेस टेंशन से लेकर कैपिलरिटी ट्यूब तक, एंगल ऑफ कांटेक्ट बताया, बल्क मॉडुलस बताया, आपको हर एक चीज का एक्सप्रेशन बताया। उसके बाद आपको क्या क्या बताया? स्ट्रेन बताया, स्ट्रेस बताया, सारी चीज बताया, शियर फोर्स बताया। तो अब बात करेंगे किसकी, पता है? उसके क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन को मैंने कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चन ले रखे और कुछ क्वेश्चन सीधा न्यूमेरिकल से जो आपके पेपर में सीधा आए हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलास्टिसिटी क्या होगा? मैंने आपको बताया था। अगर अब भी आपको नहीं पता चल रहा है दोस्त, पढ़ना छोड़ दो, सीधा बात, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो और लेक्चर नहीं देख रहे हो पूरा। तो याद रखना, जब भी आपको टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी क्या होगा? इलास्टिसिटी आपका डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। पूछोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? पूरे एक्सप्लेनेशन किया था मगर आपको पता नहीं है। तो इलास्टिसिटी डिक्रीज करेगा क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे
कोहेसिव मॉलिक्यूलर फोर्स का जो होगा वो डिक्रीज होने लगेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड के बीच के जो पार्टिकल है वो टूटने लगेंगे, जिसकी वजह से आपका उसकी इलास्टिसिटी कम जाएगी। कब? टेम्परेचर बढ़ाने पर। याद हो गया ना? अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए फ्लूइड इज। फ्लूइड का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? हमेशा याद रखना, जब भी आपसे पूछे कि फ्लूइड का रिजिडिटी क्या होता है, आपको बताना है सर 0 होता है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए फ्लूइड इज इक्वल टू 0, मतलब निग्लिजिबल होता है, 0 होता है। अब तो हो गए बस छोटे मोटे क्वेश्चन। अब सीधा आएगा तहलका वाला क्वेश्चन, जो आपके सारे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, आपके जेई, उसके बाद नीट के एग्जाम में पेपर में सीधा सीधा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूरे फुल टू एकदम इजी में मैं बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए इतने तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं करूंगा इसको इरेज। जल्दी से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इधर पार्ट में सारे सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए देखिए अब क्वेश्चन का क्या होगा हाल। और मेहनत करनी है, किस्मत हमें कहाँ ले जाए ये मुझे भी ना पता, मगर मेहनत करना हम नहीं छोड़ेंगे। इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि सफलता जरूर तेरे कदमों चूमेगी। दोस्त टेंशन बिल्कुल मत ले, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ ना, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है कि मेहनत करने से मैं भी आगे बढ़ूंगा। देखोगे 8-10 व्यू आया होगा, इस पे आप खुश हो गए, क्या ही बेकार पढ़ाता होगा। एक बार कंटेंट देख लो, एक बार देख लो, एक बार अच्छे से देख लो पूरा लेक्चर। मेरे क्लास के फैन नहीं हो गए ना मेरे दोस्त, तो फिर मेरा नाम बदल देना। सीधा बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताओ जो नहीं समझ में आता है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। द लेंथ ऑफ मेटल वायर इज एल। मान लीजिए कोई मेटल वायर है, मान लीजिए ये फिगर है, ये मेटल वायर है, कोई मेटल वायर जिसका लेंथ एल है। मेटल वायर लेंथ एल है, रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, रेडियस आर है, ठीक है। उसके बाद इंड टाई, वन इन टाइट मतलब एक इन से क्लोज किया है टू फिल्म बेस स्टैंड। क्या है? फिल्म बेस, उसको बेस बनाया गया, एक एंगल, एक जो साइड से उसको टाइट करके उसको फिल्म बेस बनाया गया, उसको बेस बनाया गया। बेस जैसा होता नहीं कि एक तरफ से हम टाइट कर दिए, इधर से वो हिलेगा नहीं, वो बेस बना दिए वहां से। उसके बाद कह रहा है ऑन द अदर एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय पुलिंग विथ फोर्स। मतलब कह रहा है कि उसके बाद हम ना फोर्स लगाएंगे और इसके लेंथ को ना इंक्रीज करेंगे, हल्का लेंथ को इंक्रीज करेंगे, जिसको डेल एल से डोनेट कर देते हैं हम। लेंथ को इंक्रीज करेंगे बाय पुलिंग सम फोर्स, फोर्स लगा के, शियर फोर्स लगा के आपको उसके थोड़े से लेंथ को इंक्रीज कर देंगे। उसका अगर अप्लाइंग 2F फोर्स इन द सेकंड वायर इन द सेम सब्सटेंस हैविंग लेंथ 2L एंड रेडियस 2R विल बी इंक्रीज द लेंथ। मतलब कह रहा है कि हम सेम फोर्स अप्लाई करेंगे और अप्लाइंग 2F फोर्स, पहले फोर्स F लग रहा था ना, अब दूसरे में लगाएंगे कितना पता है? दूसरे में लगाएंगे हम, दूसरे में लगाएंगे फोर्स कितना? 2F लगाएंगे, और जो इसका लेंथ है वो क्या है? 2L है, लेंथ 2L है, और रेडियस इसका R था, इसका क्या है? रेडियस, इसका रेडियस 2R है। विल इंक्रीज द लेंथ, तो इसका इंक्रीज और लेंथ में कितना परिवर्तन आएगा वो आपको बताना है, चेंज इन लेंथ क्या होगा वो बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बताओ। आपको बताया था, आपको मैंने बताया था, जल्दी बताओ। एफ एल ए ई इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ये होता है, मैंने बताया था। ये मैंने इक्वेशन एल इसलिए लिया क्योंकि दोस्त यहाँ पर देखिए पहला का फोर्स एफ है, लेंथ एल है, ये लेंथ क्या है? लेंथ एल है, और ये क्या है? ए है, और ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ए जो है इसका एरिया है, और ये क्या है? फोर्स है, ये लेंथ है। अब एफ एल इज इक्वल टू ए, ये क्या है? चेंज इन लेंथ है। तो चेंज इन लेंथ निकालना, ये पहला का है तो आप फर्स्ट मान लो, ठीक है ना। अब दूसरे की बात करते हैं, चेंज इन लेंथ L2 की बात करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर फोर्स कितना लगाया गया है? देखो 2F लगाया गया है, तो 2F इसका फोर्स लग गया। अब L कितना है भाई? 2L है। और एरिया कितना है? एरिया तो सर रेडियस दे रखा है, तो हम करते क्या है कि यहाँ पर एरिया 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 तो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी कुछ डायमीटर यहाँ पे होगी ना, रेडियस रेडियस दे रखा है, तो यहाँ पर एरिया की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर देखो पाई और रेडियस कितनी दे रखी है? देखिए यहाँ पर 2R देखा है, तो 2R का स्क्वायर इंटू ई,
ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन सेकेंड को ही सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो अब 4 इफ एल हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई इंटू 4 आर स्क्वायर ई हो गया। अब देखो ये 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कटने के बाद क्या आ जाएगा, एफ एल, उसके बाद पाई आर स्क्वायर ई। ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं हम, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो देखिए कंपेयर कीजिए इक्वेशन को, ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट एंड थर्ड को देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड को देखिए, दोनों की वैल्यू सेम ही है, ये जो है वही है, मतलब कि डेल L1 इज इक्वल टू डेल L2, दोनों सेम है। इसका मतलब कह रहा है कि चेंज इन लेंथ क्या होगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या होगा, सेम होगा, चेंज इन लेंथ सेम होगा। देख रहे हो क्वेश्चन, चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देख लो अच्छे से, मैंने कुछ नहीं किया, इसका 2/4 सेकेंड का दिया हुआ था और लेंथ भी 2L दिया हुआ था, इसका रेडियस 2R दिया हुआ था, इसका पाई आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद मैंने 2, देख लीजिए 2R का स्क्वायर कर दिया मैंने और ई कर दिया और बस काट दिया, 4 और 4 से कट गया तो दोनों का सेम हो गया। मतलब कि लेंथ में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, चेन लेंथ चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, याद रखो। और बता दिया ना अच्छे तरीके से। बताओ इसमें कौन ऐसा पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आया, मैंने ऐसा कुछ क्या पढ़ाया जो आपको समझ में नहीं आया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्त, एकदम अच्छे तरीके से। बिल्कुल जो बच्चे वीक होंगे ना वो भी अच्छे से क्वेश्चन आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और फिर आते अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आते अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, उसको आते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर आते अगले क्वेश्चन, एट व्हाट स्पीड विल बी द वेलोसिटी वर्टेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देख के डर गए और आपको आएगा भी नहीं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं मेरे पूरे कॉन्सेप्ट। और देखो बोल रहा है एट व्हाट स्पीड विल बी द वेलोसिटी वर्टेक्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर पे आपका जो वर्टेक्स, एट व्हाट स्पीड वेलोसिटी वर्टेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देख रहे हो ना क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन देखो कैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे। चलो इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी से इधर आओ और देखो कैसे समझाता हूँ। और वेलोसिटी वर्टेक्स कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर एक बात जान लो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को उड़ाते हैं फुल टू गर्दा स्टाइल। और देखो क्या करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ना दे रखा है क्या, वर्टेक्स इज इक्वल टू। तो देखिए जब भी आपको ना वर्टेक्स क्या वेलोसिटी वर्टेक्स पूछे ना, वेलोसिटी वर्टेक्स, वर्टेक्स का, तो इसका फॉर्मूला होता है एक v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh, 2 इसका 10 हो जाएगा और h की वैल्यू क्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर -2 करेंगे तभी तो मीटर में कन्वर्ट होगा ना, क्योंकि सबको एसआई में कन्वर्ट लेना रहता है। तो यहाँ पर देखो जिसको नहीं समझ आया 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे 20 इंटू 10 के पावर -2 मीटर हो गया। इस क्या है h दे रखा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखो, देखो 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 10 के पावर -2। अब ध्यान से देखो यहाँ पर मैं एक एक स्टेप बच्चे के लिए लेके चल रहा हूँ आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पर अब ये से ये कट गया, आपका बचा रूट अंडर 4 यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 जिसमें भी ऑप्शन होगा उसको टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और बोलेंगे आ गया समझ में मुझे, आ गया समझ में मुझे। इतना आसान क्वेश्चन था, बस सिंपली वर्टेक्स जब भी पूछे वेलोसिटी वर्टेक्स तो आपको v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh लगाना है और काम तमाम कर देना है। और ऐसे पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोको, बिल्कुल ठोको। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन और भी हल्का है और ये क्वेश्चन बच्चे जिनको नहीं आ रहा है ना वो समझो मेरे कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखी है, चाहे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से नहीं पढ़े। और ये क्वेश्चन पेपर में सीधा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और तहलका गर्दा उड़ा देंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को और पूरे ऐसे बताऊंगा ना कि आपको कभी भूल नहीं पाओगे। देखो उड़ा दिया ना ऐसे क्वेश्चन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन काफी धांसू कॉन्सेप्ट है, काफी धांसू क्वेश्चन है, तो इसे नोट डाउन कर लो। उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 स्मॉल बुलेट इज, बुलेट की बात कर रहा है, गोली मारेगा ये। द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ 2 स्मॉल बुलेट इज 1:2, 1:2 है।
इट इज फॉलिंग डाउन इन ए ग्लिसरीन ऑफ ए स्मॉलर सिमिलर स्पीड, मतलब कि ये गिरता है कहाँ पे, फॉलिंग डाउन इन ए ग्लिसरीन ऑफ ए सिमिलर स्पीड, मतलब सेम स्पीड में ना वो गिर जाता है कहाँ पर, ग्लिसरीन पे, ठीक है। उसके बाद बात करता है द रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी, मतलब बोल रहा है कि विस्कस फोर्स कितना होगा उस दोनों के बीच में, कितना रेशियो होगा, 1:2 होगा या 2:1 होगा या 6:4 होगा या 4:5 होगा। अब बताओ क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्यूशन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हो इजी वे में, आसानी तरीके से, कुछ नहीं करना है। देखो देखो कॉन्सेप्ट देखो कैसे उड़ाते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करते हैं सॉल्यूशन, और पूरे ऐसे बताऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे दोस्त। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। और आप एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी पढ़े हो स्ट्रोक्स लॉ, पढ़े हो स्ट्रोक्स लॉ? जब भी कोई लिक्विड गिरता है, कोई लिक्विड गिरता है तो वो अपोजिट फोर्स लगाता है। जब भी कोई स्फेरिकल लिक्विड गिरता है तो अपोजिट फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को बोलते हैं क्या, उसी फोर्स को बोलते क्या बोलते हैं, स्टोक्स फोर्स। और उसी उसी पर बेस्ड होता है, स्टोक्स लॉ पे ही बेस्ड होता है। देखो अब इधर आओ, इधर आओ, नहीं समझ में आया, स्टोक्स लॉ उसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू स्टोक्स, स्टोक्स लॉ, स्ट्रोक्स का स्पेलिंग देख लेना, क्या दिक्कत है, स्ट्रोक्स STROKES, स्ट्रोक्स लॉ। अब स्ट्रोक्स लॉ के अनुसार देखिए क्या बोलता है स्ट्रोक्स लॉ, F इज इक्वल टू 6 पाई इन RV, ये बोलता है स्ट्रोक्स लॉ। और बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्मॉल बुलेट इज 1:2, मतलब बोल रहा है कि जो रेडियाई का जो क्या है, two radii of a small bullet 1:2 is falling down glycerine of a similar speed, the ratio of viscous force। तो देखो यहाँ पर force is directly proportional to R, force is directly proportional to the N, force is directly proportional to the V, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बोल रहा है कि रेडियाई ऑफ टू बुलेट कितना है, 1:2 है। तो रेडियाई इसका क्या है, 1:2 है, 1:2 है रेडियस के। तो रेडियस को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर देख लीजिए ये विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेडियाई के है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर इसका रेशियो क्या दे रखा है, इसका रेशियो दे रखा है कितना, 1:2 दे रखा है, इसको लिख सकते हैं 1:2। उसका द रेशियो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो देखो ना सीधा, अब देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियाई के, तो विस्कस फोर्स मान ले F1 F2 लेते हैं, तो F1 F2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 R2 हो जाएगा। तो जो भी होगा उसकी वैल्यू सेम ही तो आएगी। अब सेम क्यों आएगी भाई, सेम क्यों आएगी बताओ, क्योंकि आपका विस्कस फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियाई है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका जो विस्कस फोर्स उस पे एक्ट करेगा उसका भी तो रेशियो सेम होगा। क्योंकि देखो ना F इक्वल टू देख 6 पाई NRV, तो आप समझ गए इसका रेशियो भी सेम होगा 1:2। और आसानी से आपने इसको कर दिया, उड़ा दिया पूरे फुल टू इजी वे में, और आपने जान लिया स्ट्रोक्स लॉ होता क्या है, साथ में उसके फॉर्मूले में देख लिए F इक्वल टू 6 पाई NRV। और देख रहे हो दोस्त, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मगर आप सब वीडियो को शेयर नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को देखते भी नहीं हो, तो कब तक इग्नोर करोगे मुझे, कब तक इग्नोर करोगे मुझे, कभी तो देख के एक बार देख। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख कर तो देख, हर एक चीज की सॉल्यूशन बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा, पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना। फिर स्टार्ट कर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।